चलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। अगर आप जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बीएड के एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट वगैरह में पेपर फर्स्ट में जहाँ पे पेडागोगी आती है, मैथमेटिक्स पेडागोगी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बेसिकली पढ़ क्यों रही हो इस सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव्स तो पता होना चाहिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स के नाम आपको पता होना चाहिए क्या होंगे। वैसे अगर आपको कहें तो आप ऑब्जेक्टिव बता ही देंगे कि मैथमेटिक्स से आपकी नॉलेज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड वगैरह सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो वो आप किस तरह से याद करेंगे, कैसे आपको समझना है, तो हम यहाँ पे केवल समझने की चीजें, आपको मतलब पता है हेडिंग्स वगैरह क्या होती हैं, कौन कौन से एटीट्यूड है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत ही इजी तरीके से। जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा। तो हम साईं बाबा का नाम लेके यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो साईं बाबा के नाम से हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि जो साई, ठीक है, आप सब कुछ हो, ठीक है, आप सब कुछ हो, ठीक है। आप ये साईं बाबा का अगर नाम ले लोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप साईं बाबा आप सब कुछ हो, तो देखो कैसे होगा यहाँ पे। अब जो मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिखे हैं, इन वर्ड में ही सारे ऑब्जेक्टिव्स छुपे हुए हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, साईं बाबा से रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। साईं बाबा आप सब कुछ हो के अंदर ही, तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म यूज हो रही है, ठीक है, उन टर्म्स को आप पढ़ो बेसिकली जो आपके पास है। तो आप उनसे जो ये हमने यहाँ पे लिखा, इनके सबके मीनिंग निकाल लो क्या होते हैं। एस ए आई, साई, ठीक है। और फिर हमने लिखा आप, ए ए पी, ठीक है। सब कुछ का आप ले लेंगे एस, ठीक है। तो यू और कुछ का के, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं के। ये बेसिकली आपके 9 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। यहाँ पे और भी आप कितने लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के। फिर हम कैसे इनको रिटन ऑब्जेक्टिव्स के क्या फैक्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं हमारे पास, ये 9। अब इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आपको ये तो पता है, आपको याद आ जाएगा जब आप ये रखेंगे यहाँ पे तो क्या मतलब होता है, एस से क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एस लिखा हुआ है, एस का मतलब होता है स्किल, ठीक है। मैथ पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है एक हमारा स्किल ऑब्जेक्टिव है, कि आपका स्किल बढ़ता है। ए का मतलब है आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, एटीट्यूड बंदे का चेंज हो जाता है, वैसा एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड है, ठीक है। तो वो आपका चेंज हो जाता है, इससे आपका लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। जब आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आपको चीजों को अप्लाई करना आ जाता है, तो आप एप्लीकेशन भी सीख जाते हैं, ठीक है, किस तरह से। उसके साथ साथ आप एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव्स भी होता है, एप्रिसिएशन आपका इंक्रीज होता है, एप्रिसिएशन मिलता है। पी का मतलब है यहाँ पे पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है। जो बंदा मैथ से पढ़ा होता है उसकी पर्सनैलिटी अलग ही होती है, ठीक है, उसका नॉलेज लेवल अलग चला जाता है, ठीक है, ऊपर। एस का मतलब फिर दोबारा से यहाँ पे एस आया तो उसके अंदर जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक एटीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड भी उसके अंदर आ जाता है, साइंटिफिक चीजों को भी वो अच्छी तरीके से समझता है। यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेके अच्छी हो जाती है और उसकी उन सब से लेके नॉलेज भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे के का मतलब हो जाएगा आपका नॉलेज, के फॉर हो गया नॉलेज। तो आपने देखा साईं बाबा ने आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। तो साई आप सब कुछ हो से आपके पास ये ऑब्जेक्टिव आ गए, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन, एप्रिसिएशन, पर्सनालिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज।
ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जब अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया और क्या आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप वेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वो भी आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखेंगे या अलग से भी आए कि वेल ओरिएंटेड, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो वेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, अगर खाली ऑब्जेक्टिव्स पूछा तो ये सारे लिखने, वेल ओरिएंटेड भी लिखने, इंस्ट्रक्शंस भी लिखने, जनरल भी। तो वेल ओरिएंटेड, ओरिएंटेड लिखना था। अच्छा, तो वेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो वेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव आपका एसओएल से रिलेटेड होते हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता है ना एसओएल में, जो प्राइवेट करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल एक ब्रांच है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखो एसओएल से ही हम बनाएंगे कि किस तरह से हमारे पास वेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एस ओ और एल। ठीक है, एस ओ और एल। ये एस का मतलब होता है, जब आप ये करते हैं वेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव में, तो वेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि जो भी आप टीचिंग पढ़ा रहे हो, जो भी आप पढ़ा रहे हो, वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैथमेटिक्स यूज करनी। टीचर का तो है ही, लेकिन स्टूडेंट ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं कि जो स्टूडेंट चाहेगा वही पढ़े। ठीक है, वही पढ़ाओ आप, कि भाई स्टूडेंट कह रहा मुझको तो बस ये नहीं पढ़नी, थोड़ा बोला एग्जाम में आनी, तो आप पढ़ाओगे नहीं क्या? पढ़ाओगे। स्टूडेंट ओरिएंटेड का मतलब है कि जब कम्युनिकेशन होगा, आप टीचिंग करोगे, बताओगे, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके जवाब देना। यानी टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंट्रिक वो होती है कि जिसमें बस टीचर बता के चला गया, हो गया काम, स्टूडेंट ने नोट कर लिया, स्टूडेंट का रोल नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं। इसमें क्या है, स्टूडेंट भी बोलेगा, उसके आंसर भी देने हैं आपको स्टूडेंट को, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर बताया हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, नॉट टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी मैथमेटिक्स टीचिंग है तो उसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो अपनी क्वेरी को अच्छी तरीके से समझ पाएगा, ठीक है, कर पाएगा भी। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इससे आपके पास ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, कैपेबिलिटी भी आती है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और एल का मतलब होता है यहाँ पे लर्निंग आउटकम। ठीक है, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ उससे आउटकम मिलना चाहिए। ठीक है, जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं, लर्निंग पढ़ कर रहे हैं, तो उससे आउटकम मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक्टिविटी तो करी है, ठीक है, तो लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इसमें, एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। वेल ओरिएंटेड का मतलब है उसका आउटपुट आना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे जर्नल और ये वेल ओरिएंटेड। जर्नल में सही आप सब कुछ हो और इसमें एसओएल से रिलेटेड होंगे। अब हम यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं क्या होते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, अब आगे आपको इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है, इसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और आपको समझना है। ठीक है, कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, ये बेसिकली जो हमारा लर्निंग आउटकम है, जो अभी हमने एसओएल में पढ़ा है, एल मतलब लर्निंग आउटकम से मतलब, तो उस लर्निंग आउटकम को क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, बाकी एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो डेस्क्राइब करते हैं, डेस्क्राइब द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं क्लियरली, वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की एक हायरार्की होती है, ये उस हायरार्की के बेस पे काम करते हैं। तो वो हायरार्की क्या है, सबसे ऊपर जो होता है हायरार्की में, वो है जनरल एम, जो हमको लास्ट में अचीव करना है। तो एम आपको पता है, एम लॉन्ग टर्म्स होता है, और एम किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से। तो एम को अगर अचीव करना है तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे नीचे से बात करें तो इसमें सबसे पहले यही है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, यानी आप पर क्लास के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि इस क्लास में हमें बच्चे को ये आउटकम देना, ये चीजें वो सीख जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथड। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, और जो हमारे पास जनरल एम है वो तो सबसे ऊपर है ही, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे।
ठीक है। तो ये तो सारे ओवरऑल ग्रोथ को देखता है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से शुरू होते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स लेते हैं, जो अभी हमने पढ़े मैथमेटिक्स के जनरल ऑब्जेक्टिव जो टीचिंग कर रहे हैं वो फिर जनरल एम को अचीव करते हैं। अब आपको इसमें यहाँ पे ये भी लिखना होता है, ये भी समझना होता है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है टीचिंग में, वो किस तरह से देता है। तो अब हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के रोल ऑफ IO इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस रोल को समझने के लिए आप लिखेंगे माँ से मिड। ठीक है, तो माँ से मिड से आप ये समझ सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 7 इसके रोल है। तो आप देखो इसमें M, ठीक है, A, S, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे E, M, I और D, ठीक है, I और D। तो कोई वो नहीं है, आप इजीली समझ जाएंगे। पहला जो है M, इसका मतलब है कि लर्नर जो है, आपको जब क्लास में जाओगे तो जो लर्नर है, स्टूडेंट हो, उसको मोटिवेट करना। ठीक है, कि वो मैथ के प्रति जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जैसे मैथ, तो उसके अकॉर्डिंग मोटिवेट हो, मोटिवेटिंग करना लर्नर को। ठीक है, उसके बाद ए जो दिया हुआ है, ए का मतलब होता है टीचिंग टाइम एलोकेट करना, कि जब आप इंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको जैसे एलोकेट कर दिया कि जो मैथमेटिक्स का टाइम है वो इतने आवर्स पढ़ाएंगे, आप क्लास ये होगी, तो एलोकेटिंग, ठीक है, एलोकेटिंग टीचिंग टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है जो टॉपिक है आप किस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहे वो भी आप मैनेज करें। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना, ठीक है, टॉपिक का सीक्वेंस यानी सीक्वेंसिंग टॉपिक। ठीक है, ई का मतलब होता है यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाना, यानी इवॉल्विंग टीचिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग रखनी है, आपको प्रोजेक्ट मेथड रखना है। ठीक है, या आपके पास जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं टीचिंग के, उनके बारे में यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। फिर आया है आपके पास एम का मतलब जो अचीवमेंट आप कर रहे हो पर्टिकुलर, वो मेजर करते चलो, कि आपने पहले ये पढ़ाया उसका कितना रिजल्ट निकला, क्या आउटकम है, उसको मेजर करना, यानी मेजरमेंट। ठीक है, ऑफ मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट। और फिर आई है, आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन इंडेंट। ठीक है, यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन। ठीक है, आप डायरेक्शन में, ये मैंने याद करने के उससे बताया कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऑर्डर जो है इसमें कोई ऐसा मीनिंग नहीं रखेगा कि आपको यही रखना है, इसी ऑर्डर में लिखना, वो आप ऑर्डर को मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रोल है हमारे पास। तो जब भी आपको टीचिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपको बस एक याद रखना है। ठीक है, पहले हमने साईं बाबा से बात करी, फिर उसके बाद एसओएल से करी, फिर माँ से करी। ठीक है, तो एसओएल में पढ़ के आए, वहां से माँ से बात करी, तो आपको क्या करना, साई आप सब कुछ हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 16 नंबर का आपको करना, तो उसमें आपको लिखना साई आप सब कुछ हो। ठीक है, SUB सब कुछ हो। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे देखा SOL, SOL और फिर माँ से मिड। ठीक है, माँ से या मिल, माँ से मिल लिख सकते हो आपको। ठीक है, लेकिन हमें डी लिखना, तो इसलिए हमने वो लिख लिया। आप पढ़ने के लिए फिर उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो एक आधे वर्ड को, तो लेटर को। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।